Good morning to all of you. This is Maggie Raj here, and now we are going to get discuss about the spherical formula through the spherical lenses and lens maker formula and its application. So let's we discuss here for NDA, Air Force and Navy students. तो देखते हैं कि अब यहाँ पर लेंसों के द्वारा यानी गोली लेंसों के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन formula through spherical surfaces, गोली पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। तो देखिएगा, हम जैसे ये मान लें ये कोई स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है एल एम पी, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा और सेंटर जो होगा नॉर्मल कवर करेगा। यहाँ एयर है और ये ग्लास है, और आपको पता है कि जब एयर से ग्लास में जाती है रे ऑफ लाइट यानी विरल से सघन में तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तो ये आर हो जाएगा। और बेंड हो जाने की वजह से जब इसको बैक डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं तो यहाँ कहीं इंटरसेप्ट करेगी, और जहाँ इंटरसेप्ट करेगी वहाँ अपनी इमेज बनाएगी। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है और यहाँ का म्यू जी है, अपवर्तनांक म्यू ए और म्यू जी। देखिएगा, ये मान लेते हैं ए बिंदु है, ये कोई डी पॉइंट मान लेते हैं, और डी और एम बहुत ही नियर है, या ए डी इक्वल टू डी एम। और देखिएगा, ये है आर, ये है बी और ये है यू, और सब लेफ्ट साइड है तो सभी निगेटिव होंगे। तो इसका रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, या इसको लिख सकते हैं ए म्यू जी अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ए म्यू जी अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन आर। इस तरीके का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, जहाँ आप जानते हैं ए म्यू जी अपवर्तनांक कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यू ऑब्जेक्ट लेंथ वस्तु की दूरी, वी इमेज लेंथ प्रतिबिंब की दूरी, एंड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। और अब हम देखते हैं कि लेंस मेकर क्या होता है। लेंस मेकर या फॉर थिन कॉन्वेक्स लेंस, देखते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र डिस्कस करेंगे। तो पतले लेंस के लिए फॉर्मूला ये आता है। सबसे पहले तो देखिएगा, ये कोई लेंस है और ये इसकी वक्रता त्रिज्याएं होंगी, ये R1 है और ये R2। इनको ऐसे बना देंगे तो यह विलंब का काम करेंगे, N1 और N2। ये इसकी मोटाई हो सकती है T। और जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखी होगी, ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है, तो ऐसे जाएगी, बेंड होगी, फिर बाहर की तरफ जाएगी और ऐसे इमेज बनाएगी। यानी ये अगर लेंथ U है तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी आई डैश तक की लेंथ V डैश है, और जब इतनी लेंथ देखेंगे तो V डैश में ये T माइनस कर दो, ये होगी। तो इसकी इमेज जहाँ से मुड़ी हुई थी वहाँ पर अपनी प्रतिबिंब बनाएगा, ये V होगा, ठीक है। तो इसके लिए अपवर्तन का जो सूत्र आता है वो 1/f इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये आता है। R1 और R2 वक्रता त्रिज्या है, आपको पता है। उत्तल के लिए यानी कॉन्वेक्स लेंस है अगर, तो R1 पॉजिटिव, R2 निगेटिव, और अवतल के लिए कॉन्केव के लिए R1 निगेटिव और R2 पॉजिटिव। ये चिन्ह परिपाटी इनका यूज करेंगे।
अब देखते हैं कि अगर लेंस को डुबो दें, यदि लेंस को द्रव में डुबो दें, तो इफ दिस लेंस इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड, तो क्या हो जाएगा? तो सिंपली देखिएगा, ये कोई लेंस है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ए म्यू जी है, ये एयर में है, तो ये हो जाएगा। और जब हम इसको पानी में डुबो देंगे तो इसका अपवर्तनांक डब्ल्यू म्यू जी हो जाएगा। तो अब फोकस दूरी है इसमें पानी में, वाटर में, 1/f डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इनका अब हम अगर रेशियो कर दें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन सेकेंड, ये हो जाएगा FW/FA, उल्टा हो जाएगा 1/FA/1/FW, तो ये आ जाएगा A म्यू जी माइनस 1/W म्यू जी माइनस 1, और W म्यू जी की वैल्यू क्या होती है? A म्यू जी अपॉन A म्यू W। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें भी फोकस दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साधारणतः हम सीधे निकाल सकते हैं इसके लिए कि जैसे यदि वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो जल में क्या होगी? जब लेंस को पानी में डुबो दें तब क्या होगी? ए म्यू जी इक्वल टू 3/2, ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है 4/3। तो देखिएगा सीधे, अब यहाँ पर हम पहले निकालेंगे डब्ल्यू म्यू जी, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, 3/2 अपॉन 4/3, 9/8। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो FW अपॉन FA इक्वल टू ए म्यू जी 3/2 माइनस 1, डब्ल्यू म्यू जी 9/8 माइनस कितना है? तो FW इक्वल टू 20 इंटू 1/2 अपॉन 1/8, तो 20 इंटू 1/8 इंटू 8/1, तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए हम दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं इसी से रिलेटेड, कि अगर कोई द्वि उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर तथा इसका अपवर्तनांक 1.5, तो फोकस दूरी क्या होगी? थिन कॉन्वेक्स लेंस whose radii are 20 centimeter and 30 centimeter and refractive index of the lens is 1.5, then what will be its focal length in air? तो देखिएगा R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ये प्लस होती है, और R2 की वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस होगी। ये क्या है? द्वि उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा, इसीलिए हमने पॉजिटिव R1 और नेगेटिव R2 लिया है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/FA इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 1/FA.5 इंटू, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 1/FA इक्वल टू 0.5 इंटू 1/12, तो ये आ जाएगा FA की वैल्यू 120/5, 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलिए इसी क्रम में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि अगर ये लेंस डबल कॉन्वेक्स है, ए बी एंड सी, यदि लेंस की वायु में फोकस दूरी
F1 तो अनुदिश काटने पर फोकस दूरियां क्या होंगी? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दिस इज डबल कॉन्वेक्स लेंस with the equal radii and its focal length in air is Fa, then what will be its focal length whenever it cut along AB and CD? तो देखिएगा, जब इसे हम AB के along कट करते हैं तो ये ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो इसमें देखें तो ये R1 R है और R2 इनफाइनाइट हो गया, या यहाँ पर R1 इनफाइनाइट है और R2 R है, तो ये इस तरह होगा। और इस सिचुएशन में फोकल लेंथ जो होगी वो हो जाएगी 2FA, डबल हो जाएगी। और सेकेंड सिचुएशन में अगर हम इस लेंस को इस तरह से कट करते हैं ऐसे, तो दोनों ही रेडियस रहेंगी, त्रिज्याएं रहेंगी। तो इस सिचुएशन में फोकल लेंथ जो होगी एयर के इक्वल ही रहेगी, बट इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज, तीव्रता इसकी घट जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, जब ऊर्ध्वाधर लेंस को काटेंगे तो उसकी फोकस दूरी दुगुना हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब क्षैतिजतः लेंस को आधा आधा काट देंगे तो उसकी वक्रता त्रिज्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण इसकी फोकस दूरी तो नहीं बदलेगी, उतनी ही रहेगी, लेकिन इसकी तीव्रता घट जाएगी, क्योंकि लेंस आधा हो गया तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो तो कम हो गई ना, तो इट्स इंटेंसिटी विल डिक्रीज। ओके।